Fantastri. Please subscribe and press bell icon and also like, share and comment. गर्लफ्रेंड का मर्डर। अगले दिन सुप्रिया, अरे बाबुल क्या हुआ? रात को तुम्हें क्या हुआ था? बाबुल, अरे तुमने तो मुझे डरा दिया था। अरे मैंने तो कुछ नहीं किया, मैंने तो तुम्हें नहीं डराया। सुप्रिया, अरे लग रहा है सिर पर चोट लगने की वजह से तुम्हें गहरा धक्का लगा है, जिसके कारण तुम्हारा दिमाग ऐसा हो गया है। तुम्हारे दिमाग पर असर पड़ा है और तुम्हें इस तरह के गलत विचार आ रहे हैं। बाबुल भी सोचता है कि शायद ऐसा ही है, सिर पर चोट लगने की वजह से उसको डर पैदा हो गया है। सुप्रिया, कल मैं तुम्हें डॉक्टर को दोबारा दिखा के आऊंगी। वह डॉक्टर के पास जाते हैं। डॉक्टर, सिर पर गहरी चोट लगने की वजह से इनको ऐसा महसूस हो रहा है, कुछ दिनों में यह बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। सुप्रिया बाबुल से, बाबुल बहुत दिनों से हम कहीं घूमने नहीं गए हैं, चलो कहीं घूमने चलते हैं, इससे तुम्हारा मन और दिमाग भी अच्छा हो जाएगा। चलो समंदर किनारे घूमने चलते हैं। सुप्रिया और बाबुल समंदर किनारे घूमने चले जाते हैं। समंदर किनारे पहुंचकर सुप्रिया, मैं अभी आइसक्रीम लेकर आती हूँ। वह आइसक्रीम लेकर आती है। आइसक्रीम लेकर आकर वह बाबुल के पीछे से हुआ। बाबुल डर जाता है। अरे क्यों डरा रही हूँ मुझे? अरे मैं तो मजाक कर रही थी। घर आकर रात को सुप्रिया और बाबुल सोने लगते हैं। सुप्रिया बाबुल के ऊपर दबाव बना देती है। बाबुल, अरे सुप्रिया मुझे पता नहीं क्यों दबाव सा महसूस हो रहा है। सुप्रिया, अरे आपकी तबीयत ठीक नहीं है, इसीलिए आपको ऐसा महसूस हो रहा है, कल डॉक्टर को दिखा देंगे। दूसरे दिन डॉक्टर, आप बिल्कुल ठीक हैं, सिर में चोट लगने की वजह से ऐसी परेशानी होती है, इससे दिमाग पर असर पड़ता है, धीरे धीरे आप ठीक हो जाओगे, आपको किसी हिल स्टेशन पर घूमाना चाहिए। सुप्रिया अगले दिन बाबुल से, आपकी तबीयत ठीक नहीं है, डॉक्टर ने भी हिल स्टेशन पर जाने को कहा है, चलो क्यों ना हम हिल स्टेशन पर चलें। अगले दिन वह गाड़ी लेकर हिल स्टेशन की तरफ निकल पड़ते हैं। पहुंचते पहुंचते उनको बहुत रात हो जाती है। रात को बाबुल अंधेरे से घबराने लगता है। सुप्रिया, अरे तुम घबरा क्यों रहे हो? पता नहीं क्यों मुझे डर सा लग रहा है। सुप्रिया, अरे मेरे होते हुए क्या डर? मुझे बिल्कुल डर नहीं लगता। कुछ देर में वह चुड़ैल के रूप में आ जाती है। बाबुल डर जाता है। हा 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 हा। अरे कौन हो तुम? वही जिसको तुमने बैग में डालकर नदी में फेंका था। उस दिन तुम्हारा वक्त था, आज मेरा वक्त है, आज तुम्हें मैं बैग में डालूंगी। हा 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 हा। नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकती? तुमने भी तो ऐसा ही किया था। अरे वो मुझसे गलती हो गई थी, गलती से तुम गिर गई थी। अरे अगर तुम उस दिन मेरे साथ छेड़छाड़ ना करते तो क्या मैं गिरती? गलती तुम्हारी है, तुमने गलत काम करने की कोशिश की थी। बाबुल, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। माफी तो अब तुम्हें बैग में जाकर और समंदर में डूब कर ही मिलेगी। हा 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 हा। सुप्रिया बाबुल की कार को नदी की तरफ मोड़ देती है और खुद गायब हो जाती है। बाबुल की कार नदी में गिर जाती है, वह मर जाता है। कुछ ही देर के बाद वह एक भूत बन जाता है। भूत बनने के बाद सुप्रिया से मिलता है। सुप्रिया, बाबुल अब तुम हमारी नगरी में आ गए हो, अब तुम्हें गर्लफ्रेंड बनाने का बहुत शौक था ना, अब मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड बन जाऊंगी, क्योंकि तुम एक भूत हो, मैं एक चुड़ैल हूँ। चुड़ैल और भूत गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बन सकते हैं, इसीलिए मैंने तुम्हें मारा, क्योंकि पहले तुम आदमी थे और मैं चुड़ैल। चुड़ैल और आदमी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड नहीं बन सकते। हा 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 हा। बाबुल परेशान हो जाता है। अरे मैं भूत बन गया, मैं भूत बन गया। अब तुम भूत की नगरी में रहो और भूतों की दुनिया देखो, बहुत लड़कियां फंसा ली तुमने। इस प्रकार पिंकी अपना बदला ले लेती है। बाबुल भूत बनकर पिंकी चुड़ैल के साथ आगे वक्त बिताता है। आगे जानने के लिए देखिए पार्ट 3, भूत बॉयफ्रेंड चुड़ैल गर्लफ्रेंड।